नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। हम लोगों के मन में ऐसी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं जिनके जवाब अक्सर हम या तो ढूंढते रहते हैं या सोचते रहते हैं। आज मेरे साथ एक बार फिर डॉक्टर श्रीराम आचार्य हैं। डॉक्टर श्रीराम आचार्य से आज एक और जो जिज्ञासा जो अक्सर लोगों के मन में भी रहती है और शायद मेरे मन में भी कहीं ना कहीं थी, वो जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, शरीर में आत्मा की हम बात करते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है और शरीर जो है वो कुछ नहीं है, आत्मा ही यात्रा में है। आत्मा रहती कहाँ है शरीर में? जैसा कि हम सभी जानते हैं, शरीर नश्वर है और आत्मा ही चैतन्य है, अथवा ये कहें कि आत्मा ही इस शरीर को चेतना देती है, जागृत करती है, अन्यथा यह नश्वर है। इस आत्मा के निवास स्थान के विषय में हमारे ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण और अनेकों जानकारियां हैं, जैसे कि कठोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, सुबालोपनिषद और अंत में उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि में। आत्मा का निवास स्थान इस शरीर के हृदय स्थल में बताया गया है, अर्थात हृदय में आत्मा निवास करता है। आत्मा शब्द को लेकर के भी लोगों के मन में जिज्ञासाएं रहती है। तो वस्तुतः यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आत्मा शब्द पुल्लिंग है, लेकिन व्यवहार में इसे स्त्रीलिंग की तरह जन सामान्य जो है स्त्रीलिंग की तरह काम में लेते हैं इस शब्द को। तो यह आत्मा शरीर में हृदय स्थल में विराजमान रहता है। इस संबंध में ब्रह्मोपनिषद में कहा गया है, अथास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति, नाभिर्हृदयं कंठं मूर्धा च, तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति, जागरिते ब्रह्मा, स्वप्ने विष्णुः, सुषुप्तौ रुद्रस्तुरीयमक्षरम्। इस प्रकार से यह बताया गया है कि यह आत्मा हमारे शरीर में विभिन्न 4 स्थानों पर निवास करता है। ब्रह्मोपनिषद के ये वचन है कि यह आत्मा हमारे शरीर में 4 स्थानों पर रहता है, संक्रमण करता है, घूमता है। कैसे कि जागरितो ब्रह्मा, जागृत अवस्था में यह ब्रह्म स्थान में रहता है, ब्रह्मा के रूप में हमारे शरीर में विराजमान रहता है, और स्वप्न अवस्था में विष्णु स्वरूप में हमारे शरीर में विराजमान रहता है, सुषुप्ति अवस्था में रुद्र के स्वरूप में तथा तुरीय अवस्था में निराकार परब्रह्म पराशक्ति के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। इस प्रकार से ब्रह्मोपनिषद में इस आत्मा के हमारे शरीर में 4 निवास स्थान या संक्रमण स्थान बताए गए हैं, कहां कहां ये विचरण करता है। कठोपनिषद में इस संबंध में कहा गया है, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे, छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च तृणाचिकेताः। अर्थात परमात्मा और उसका अंश यह आत्मा हमारे हृदय की गुहा में, गुहायाम अर्थात गुहा में, हृदय की गुहा में, हृदय स्थल में विराजमान रहते हैं। अर्थात परमात्मा का और आत्मा का स्थान हृदय स्थल है कठोपनिषद के अनुसार। और यही हम देखते हैं जब किसी भी मंत्र इत्यादि का विनियोग करते हैं तो देवता का या परमात्मा का, उस ईश्वर का ध्यान या न्यास हम हृदय स्थल में करते हैं। इस प्रकार से कठोपनिषद के साथ साथ सुबालोपनिषद भी आत्मा का स्थान हृदय स्थल में ही बताता है। वहां वचन मिलते हैं, हृदयस्य मध्ये लोहितम मांसपिंडम यस्मिंस्तद्दहरम पुंडरीकम कुमुदम इवानेकधा विकसितम हृदयस्य। अर्थात इस हृदय स्थल के मध्य में लोहितम मांसपिंडम, रक्त वर्ण के, लोहित वर्ण के, रक्त वर्ण के मांसपिंड में अर्थात हृदय स्थल में यह आत्मा कुमुद की तरह है, खिले हुए कमल की तरह प्रकाशमय स्वरूप में हमारे हृदय स्थल में विराजमान रहता है। वहीं पर और एक्सप्लेन किया गया है और ज्यादा विस्तार से इसके विषय में बताया गया है, हृदयाकाशे परे कोशे दिव्योयमात्मा स्वपिति यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति न तत्र देवा देवलोका यज्ञावा। अर्थात उस हृदय स्थल में विराजमान यह आत्मा
इस बाहरी संसार से, इस जगत से दूर रहना चाहता है। न पश्यति, यह तुरीय अवस्था में किसी को देखता नहीं है, किसी से प्रभावित नहीं होता है, किंतु जब जागृत अवस्था में है तो इस संसार से प्रभावित होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह आत्मा हमारे हृदय प्रदेश में विराजमान है। इन्हीं उपनिषदों के सार के स्वरूप में गीतोपनिषद अर्थात श्रीमद् भगवत गीता में इन्हीं वचनों को भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, अर्थात यह ईश्वर का अंश परमात्मा, परमात्मा स्वयं भी और परमात्मा का अंश यह आत्मा, दोनों ही हृद्देशे, हृदय देश में तिष्ठति, रहते हैं। यह परमात्मा हमारे हृदय में रहता है और परमात्मा का अंश आत्मा भी हमारे हृदय स्थल में रहता है। इस प्रकार से यदि उपनिषदों का, हमारे ग्रंथों का सार हम देखते हैं तो यह जानकारी प्राप्त करते हैं, यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमारे आत्मा का निवास हमारे शरीर में हृदय स्थल में है। यह हमारे हृदय स्थल में विराजमान रहता है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि हमारे जो सभी वेद हैं और जो शास्त्र हैं उनमें एक ही चीज बताई गई है। ब्रह्मो उपनिषद में सिर्फ एक चीज अलग जो है मेरे ख्याल से बताई गई है कि ये आत्मा रहती तो हृदय में ही है, लेकिन विचरण 4 अलग अलग जगह करती है। निवास स्थान उसका हृदय में ही है, किंतु वह विभिन्न अवस्थाओं में विचरण करता है, विभिन्न स्वरूपों में विद्यमान रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और उम्मीद करता हूं कि ये जो जिज्ञासा है कि आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है, ये इतने विस्तार से और इतने प्रामाणिक तरीके से ग्रंथों को कोट करके आपको बताई गई है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, और ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे आगे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।